published in Gujarati language by Sadhvi Prashishti Kumari. She has done her master's degree last year, and I'd like to invite Dr. Tejpai Shah. Are you here? I don't see your name in this list. Dr. Tejpai Shah. Haji ma'am. I'm not seeing your name in this list. Haji. Where are you hiding? Haji. I'm not seeing your name. I can hear your voice, but I don't see your name. प्रशस्ति कुमारी जी. Madam, triple M369. And You used our हेम जवेरात प्रशस्त खजाना. Oh. तो ये हाँ जी मैं बोलूँ. Now will you please introduce your candidate? जी. Please introduce her. साध्वी प्रशस्त कुमारी जी महासती जी. हेम जवेरात प्रशस्त खजाना ये बुक का नाम है और ये 400 से 500 पेज का एक ग्रंथ है पूरा. पहले तो मैं जोरिएशन कॉलेज एंड उनके पाया के स्तंभ के समान डॉक्टर मैम को और अनुपमा जी जैन और मेरे सामने सब मेरे ही पहचान वाले डॉक्टर सुजाता जी और सिद्धि शाह, अमेरिका में हम मिले थे, और प्रज्ञाश्री जी साध्वी जी, और अभी जिसका प्रेजेंटेशन था हर्षिता गुणाश्री जी, और वापी से सीमा गाला. सभी ज्ञान प्रेमियों को मेरा प्रणाम. जय जिनेंद्र. आज ज्ञान के मंच पर हम सब उपस्थित हैं. ज्ञान, ये ध्यान का ज्ञान हो, मंत्र का ज्ञान हो, शास्त्र का ज्ञान हो, आत्मा का ज्ञान हो, ये सभी ज्ञान की उपलब्धि क्या है? तो उनकी जो उपलब्धि है, सबसे पहली उपलब्धि ये होनी चाहिए, जिसके पास ज्ञान होता है वो प्रसन्न रहता है, जिसके मुख पर आनंद रहता है, प्रसन्नता रहती है, ये ज्ञान का परिचय है. दूसरी बात, जीवन के अंदर पवित्रता रहती है. ज्ञान जितना आपके पास बढ़ता है उसका निशानी है कि आपके पास पवित्रता का सुवास आपके जीवन में प्रसरती रहती है. और तीसरा काम है पात्रता यानी योग्यता. आपके अंदर योग्यता का निर्माण करता है ज्ञान, आपके जीवन में पवित्र लाता है ज्ञान, और आपके मुख पर हर परिस्थिति में प्रसन्न रखने के लिए एक ज्ञान है. जैन दर्शन के अंदर बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट के अंदर. हमारे जोरिएशन कॉलेज के अंदर पीएचडी की है, किसने भक्तामर ऊपर की है, और सिद्धि ने अभी मेडिटेशन की बात की, जो भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष तक मेडिटेशन किया था, ध्यान किया था. अभी साध्वी जी ने यंत्र मंत्र की बात अपने सामने रजू करी पार्श्वनाथ भगवान के स्तोत्र पर. ऐसे हमारे जो प्रशस्ति कुमारी जी साध्वी जी हैं, वो हेम जवेरात प्रशस्त खजाना उन्हें लिखा है. भगवान महावीर के जो शास्त्र है उसमें एक भगवती सूत्र नाम का एक शास्त्र है जो आपने दर्शन किया हो. ये भगवती सूत्र, तो ये भगवती सूत्र के अंदर गौतम स्वामी ने 36,000 प्रश्न भगवान महावीर को पूछे थे. कितने प्रश्न? 36,000 प्रश्न. और 36,000 प्रश्न का समाधान भगवान महावीर ने किया था. तो ज्ञान की जो रीत है, उपदेश के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है, शास्त्र के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है, कथा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है, फिलॉसफी के माध्यम से भी ज्ञान प्राप्त होता है. तो हमारे प्रशस्त कुमारी महासती जी ने सोचा कि ज्ञान समाज में देना है तो कैसे दें. जो जिसके पास धर्म का कुछ ज्ञान नहीं है
वो भी सरलता से ज्ञान को स्पर्श सके, ज्ञान को प्राप्त कर सके। इसीलिए उसने हेम जवेरात प्रशस्त खजाना भाग 2 नंबर का ये भाग निकाल के उसमें 48 सब्जेक्ट्स उसने चुना है और 48 सब्जेक्ट्स के अंदर एक एक सब्जेक्ट का 50-100 प्रश्न निकाला है और प्रश्न के साथ जवाब भी उसने तुरंत उनके साथ दिया है। तो पर्युषण पर्व क्या है, पर्युषण पर्व क्यों है और पर्युषण पर्व के कर्तव्य क्या है, ये सभी के ऊपर प्रश्नोत्तर लिखा है। जैन परिभाषा शब्द विषय ऊपर उन्होंने 75 प्रश्नों लिखा है कि शब्द का भी एक परिचय होना चाहिए। जैसे संगायन बोलते हैं, संगठन बोलते हैं, आकार को हम संगठन कहते हैं, हाड़की की जो मजबूता है उसको हम समचतुर संस्थान वगैरह संस्थान के नाम से परिचय देते हैं। तो शब्द का परिचय दिया है उसमें। इसे आचारांग सूत्र में क्या है उसका प्रश्नोत्तर बनाया। राय पर्षणी सूत्र में भगवान ने क्या क्या ज्ञान दिया उसमें प्रश्नोत्तर दिया है। शुगड़ांग सूत्र में क्या भगवान महावीर ने बताया उसका प्रश्नोत्तर उनमें दिया है। ऐसे देखा जाए तो 48 सब्जेक्ट के ऊपर उसने प्रश्नोत्तरी बनाई है। बहुत रसप्रद प्रश्नोत्तरी है। आइम्बिल तप जो कहते हैं, तो आइम्बिल क्या है और कहाँ से चालू हुई, ये सब उसने आइम्बिल तप के विवरण में भी बताया है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन किसने प्राप्त किया, कैसे प्राप्त किया। जैसे मरुदेवी माता ने हाथी की अंबाड़ी ऊपर केवल ज्ञान प्राप्त किया, भरत चक्रवर्ती ने अरिशा भुवन में केवल ज्ञान प्राप्त किया। तो जो महात्माओं ने कर्म की निजरा करके आत्मा के अंदर परम शुद्ध चैतन्य को प्राप्त करने के लिए केवल ज्ञान प्राप्त किया, तो ये सभी का वर्णन यहाँ पर ये पुस्तक के अंदर साध्वी जी ने दिया है। 22 परिश्र का प्रश्नोत्तरी बनाया है। परिश्र का मतलब है जो साधु संतों के जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, जो भी कष्ट आता है, वो कष्ट के अंदर संत लोग कैसे पसार होते हैं। तो 22 प्रकार के जो परिश्र है, यानी 22 प्रकार की जो तकलीफ है, भूख की तकलीफ है, प्यास की तकलीफ है, चलने की तकलीफ है, रोग की बीमारी आती है, तो ये सभी कैसे सहन करते हैं। तो ये सहन शक्ति का मापदंड लेके उसने प्रश्नोत्तर बनाया है। कर्मों की फिलॉसॉफी के ऊपर प्रश्न बनाया है। कर्म कितने हैं, कर्म कैसे बंद होता है, कर्म का बंद के हो जाने के बाद निजरा कैसे होती है। तो हमारे प्रशस्त कुमार साध्वी जी ने ये प्रश्नोत्तर रूप में समाज को ज्ञान प्राप्त हो या तो ज्ञान प्राप्ति कर सके, इसीलिए उन्होंने ये प्रश्नोत्तर रूप में जैन दर्शन का ज्ञान एक ग्रंथ में बहुत ही अच्छी तरह से सरलता से समझ सके, इसीलिए एक खजाना में बताया है। शायद उसमें 1500 से 2000 जैन धर्म का प्रश्न का जवाब उनमें रखा है। तो बहुत ही अच्छी मेहनत है उसका, 2 साल लिखने में लगा। और शास्त्र के अंदर जहाँ जहाँ भी भगवान का वर्णन जो है, शास्त्र में ज्ञान का जो वर्णन है, ये सभी वर्णन प्रश्न के रूप में यहाँ पर रजू किया है। जैन शास्त्र के अंदर 4 विभाजन है: द्रव्यानुयोग, चरण करणानुयोग, गणितानुयोग एंड धर्म कथानुयोग। ये 4 विषय पर आगम की भरी भाषा, आगम के अंदर उनका वर्णन आता है। और ये सब शास्त्र श्रावक लोग और सामान्य जैन लोग समझ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, तो इसीलिए सरल भाषा के अंदर ये साध्वी जी ने प्रश्नोत्तरी रूप में बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। और ये जो द्रव्यानुयोग वगैरह है उसको अनुयोग का नाम दिया है। अनु यानी सूक्ष्म, योग यानी जोड़ान। सूक्ष्म की जोड़ान की व्यवस्था, आत्मा सूक्ष्म है और आत्मा का सुख भी सूक्ष्म है।
आत्मा का स्वरूप भी सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म को समझने के लिए शास्त्र के अंदर 4 जो विभाजन बताया, द्रव्यानुयोग, अनुयोग का मतलब है अनु એટલે सूक्ष्म, योग એટલે जोड़ाण। ये सूक्ष्म के साथ जो जोड़ने की प्रक्रिया है, द्रव्यानुयोग, द्रव्य सूक्ष्म है, उनको अनुभूति में लाने के लिए अनुयोग का आधार लिया है। गणितानुयोग, अपने माइंड स्थिर नहीं है, अपना मन चंचल है, तो इस चंचल को स्थिर करने के लिए गणितानुयोग बताया है। गणितानुयोग मतलब गणित का विषय, माप का विषय, जम्बूद्वीप कितना है, महाविद्य क्षेत्र कितना लंबा चौड़ा है, मेरू पर्वत कितना लंबा चौड़ा है, ये सब पूरा जो माप का वर्णन है। तो ये माप का वर्णन में गणितानुयोग, गणित की जो भाषा है, उनका प्रश्न बनाते बनाते गणितानुयोग का अभ्यास आराम से सब लोग सरलता से कर सके, इसलिए ये साध्वी जी ने प्रयास किया है। उनके बाद चरण करणानुयोग, चरण यानी आचरण, चरण का अर्थ होता है प्रैक्टिकल आचरण, चारित्र। तो चारित्र का जो भी विभाजन किया है और चारित्र का जो विभाग है, उनका जो वर्णन है कि चारित्र क्या है, चारित्र कितने प्रकार के हैं, चारित्र में किन किन आचारों का पालन करना पड़ता है, ये सब जो वर्णन प्रश्नोत्तरी के रूप में ये साध्वी जी ने चरण करणानुयोग के माध्यम से बताया है। और लास्ट में चौथा नंबर का जो योग है, धर्म कथानुयोग। धर्म कथानुयोग यानी धर्म के जीवन जीने वाले जो भी श्रावक हैं, साधु भगवंत है, तपस्वी है, चारित्रवान है, वो सभी लोग कैसे जीवन जिए, कैसी समता भाव से उनका जीवन पसार हुआ, तो ये सब महापुरुषों के जीवन का एक एक प्रश्नोत्तर बना के साध्वी जी ने राय परिश्रणी सूत्र, राजा परदेशी का वर्णन, जम्बू स्वामी का वर्णन, सुधर्मा स्वामी की प्रश्नोत्तरी, गणधर भगवंतों की प्रश्नोत्तरी, ऐसे करके कर्म फिलोसॉफी की प्रश्नोत्तरी, बहुत सारे प्रश्नों की उसमें छणावट दी है। मेडिटेशन यानी ध्यान, ध्यान का 4 प्रकार बताया है शास्त्र में। सिद्धि ने मेडिटेशन की बात की ना, मेडिटेशन से बीमारी दूर होती है, मेडिटेशन से ये होता है। तो एक तरफ हमारे जैन धर्म में कर्म फिलोसॉफी है कि जो कर्म किया है वो तो भुगतना ही पड़ता है। तो एक बाजू हम बताते हैं कि भाई मेडिटेशन करने से ये दर्द चला जाता है, मेडिटेशन करने से आपका डिप्रेशन चला जाता है। तो एक तरफ हमारे जैनिज्म ये बताते हैं कि कर्म फिलोसॉफी के हिसाब से सुख दुख आता है, कर्म फिलोसॉफी के हिसाब से रोग और निरोगी अवस्था मिलती है, तो फिर मेडिटेशन क्या करने की जरूरत है। मंत्र शक्ति से हमारा दुख जाता है, तो भगवान महावीर ने मेडिटेशन लिया, मंत्र शक्ति का प्रयोग महावीर ने नहीं किया। गौतम स्वामी के पास भी बहुत सारी लब्धि थी, फिर भी उन्हें कभी भी ये लब्धि का प्रयोग किसी का दुख दूर करने के लिए या तो रोग दूर करने के लिए, मेरे हिसाब से मैंने जो पढ़ा है सुजाता जी, तो गौतम स्वामी ने कोई लब्धि का प्रयोग नहीं किया है। किया है? नहीं किया है ना। तो हम शास्त्र में से जो बात निकालते हैं कि ध्यान करने से ये होता है, मंत्र करने से ये होता है, तो उसका प्रमाण तो देना चाहिए। बराबर है कि नहीं जी। तो हमारे सामने सब जैन लोग हैं, इसीलिए मैं ये बात बताता हूँ सीमा जी, कि हम ये बताते कि ये मंत्र करने से, जो साध्वी जी ने बताया कि ये करने से दुख चला जाता है, और सिद्धि ने बताया ये करने से ये होता है, तो उसका प्रमाण ये कर्म फिलोसॉफी का जो प्रश्नोत्तरी है साध्वी प्रशस्ति कुमारी जी ने दिया है, उसमें मैं विभाग कर्म का मैंने पूरा पढ़ा। तो उसमें एक बात आई, संक्रमण होता है। 10 प्रकार के कर्म होते हैं, बंध होते हैं, कर्म की उदय भी होता है, कर्म का सत्ता भी होती है, कर्म की निजरा भी होती है, कर्म रोकने के लिए संबर भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट बताया है। एक कर्म आप बांधते हो और बांधने के बाद जो अहंकार करते हो तो 10% का कर्म 90% हो जाता है, और एक कर्म आप बांधे हैं, 90% कर्म बांधा है, मगर जो आप पश्चाताप करते हो, प्रतिक्रमण करते हो, तो ये 90 में से 10% हो जाता है।
तो उसको क्या कहते हैं? संक्रमण। संक्रमण का अर्थ ये है, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूं कि नींबू का शरबत बनाया और नींबू का शरबत के अंदर नींबू ज्यादा हो गया, शरबत खट्टा हो गया। अभी क्या करेंगे आप? शक्कर डालेंगे। क्या बहुत इजी है, सिंपल बता दिया आपने। हाँ, कि शक्कर डालते हैं तो नींबू की खटास चली जाती है कि कम होती है? कम होती है। तो नींबू की जो खटास है ना, जितनी था इतनी ही अंदर है, खटास निकली नहीं है, मगर शक्कर का प्रमाण बढ़ जाने से आपको मीठा लग रहा है। तो भगवान महावीर कहते हैं कि जो खट्टा जो भाग था, दुख का जो भाग था, रोग का जो भाग था, तकलीफ की जो बात थी, ये तो है, मगर आपने मंत्र का प्रयोग लिया, आपने ध्यान का प्रयोग किया, आपने सामायिक का प्रयोग किया, आपने भक्तामर का प्रयोग किया, तो क्या हुआ? तो भगवान महावीर कहते हैं कि जो कर्म था उसका संक्रमण हो गया। दुख की जगह पर आपको सुख लगने लगा, प्रतिकूलता की जगह पर आपको अनुकूलता लगने लगी, आपको जो तकलीफ थी उसमें राहत हो गई। तो भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष तक कोई प्रयोग मंत्र का नहीं किया है, यंत्र का नहीं किया है। महावीर ने मौन लेकर, तप करके, साधना करके कर्म का संक्रमण करने का काम किया है। तो ये सब प्रश्नोत्तरी से बहुत अच्छी तरह से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो कर्म फिलोसॉफी के प्रश्नोत्तर ऐसे तो इसमें 1500-2000 प्रश्न है, एक एक प्रश्न के ऊपर चर्चा करें तो बहुत सारा समय निकल जाए, मगर मैं यहाँ मेरा मंतव्य है कि ये प्रशस्त कुमारी जी महासती जी ने, चौरियोशन कॉलेज ने बहुत अच्छा प्रोत्साहन दिया है ये ग्रंथ को, और पीएचडी के लिए उन्होंने एप्लीकेशन किया था और मैम ने भी बहुत सारे सपोर्ट दिया। तो ये हेम जवेरात प्रशस्त खजाना साध्वी श्री प्रशस्त कुमारी महासती जी अजरामर संप्रदाय की है, और बहुत ही ज्ञान के अंदर उनका समय व्यतीत कर रही है। बहुत सारे प्रश्नोत्तरी का प्रश्न मंच भी रजूआत करते हैं समाज के पास, बहुत सारे पेपर भी निकालते हैं कि लोग पुस्तक के अंदर पढ़ के पेपर के अंदर जवाब भरें और ज्ञान की प्राप्ति करें। तो ज्ञान प्राप्ति का विविध रास्ता है। कोई उपदेश ज्ञान देता है, कोई लिख के ज्ञान देता है, कोई प्रैक्टिकल जीवन में जी के ज्ञान देता है। इसीलिए मैंने तो एक सूत्र बनाया है कि आप एक ऐसा पुस्तक लिखो, आप ऐसा एक पुस्तक लिखो को ये पुस्तक पढ़ के कितने लोग अपने जीवन जी सके, सही तरीके से हमारा जीवन जी सके, ऐसा कोई पुस्तक लिखो। आप पुस्तक नहीं लिख सकते हो तो आप ऐसा जीवन जीवो कि हमारे जैसे लेखक आपको पुस्तक के अंदर लिख ले। या तो महावीर बनो तो गौतम स्वामी उनको लिख ले, या गौतम स्वामी बनो कि उनको शास्त्र पढ़ के पूरे सारे विश्व जीवन जी ले। तो ऐसे प्रशस्ति कुमारी बाई महासती जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, और पीएचडी के योग्य है कि नहीं ये तो अभी मैडम नक्की करेंगी। अनुपमा जैन ने भी बहुत सारे सपोर्ट दिया है, और उन्होंने भी ये लेटर दिया है कि बहुत ही अच्छा प्रयास किया है गुजराती पुस्तक, मगर उसका हिंदी अनुवाद करके मैंने भेजा था। और अनुपमा जी जैन ने भी मैडम मुझको भी प्रोत्साहित किया था कि ये पुस्तक बहुत अच्छा है वगैरह। तो ये आज का जो सेमिनार है ज्ञान के ऊपर, इसीलिए मैंने थोड़ा आपको ज्ञान बढ़ाने के लिए 2-3 बात कर दी है। तो मेरी बोलने में कोई भूल हो गई तो क्षमा करना। मगर जो जैन समाज के पीएचडी हो रहे हैं, ये सभी को मेरा विनंती है कि पूरा रिसर्च करें, पूरा अभ्यास करें, सिर्फ एक साइड नहीं, अनेकांत दृष्टि से जैन दर्शन को बराबर न्याय दे। नहीं तो या ऐसा होगा कि मंत्र से ही सब कुछ होता है, मोक्ष भी मंत्र से ही हो जाएगा, तो फिर महावीर का एक वाक्य से एकांत हो जाएंगे। तो ध्यान भी हमारा एक पासा है, मेडिटेशन से यंत्र मंत्र शक्ति भी हमारा एक पासा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सब रास्ता ज्ञान का
केवल ज्ञान तक ले जाए तो हमारे लिए ये हमारा संशोधन, ये हमारा प्रयास सफल रहेगा। मेरे बोलने में कोई क्षति हो तो सम्य करना। मिच्छामि दुक्कडम। Thank you. जी मैम। Dr. Krishna. जी Thank you for a very nice presentation of your candidate's book. And because it was in Gujarati, I could also read it, parts of it. I have not read it from cover to cover, but it is a very nicely written book with so many questions and answers and so many good ways of teaching people how to overcome problems of different kinds. Very useful book. थैंक यू मैम, थैंक यू। Yes. And thanks to you that you encouraged her and you were after all of the sadhis that they should proceed in life. That is very good of you. In fact, every year at United Nations we have this women's conference, but we also have the gentlemen speaking at it. So next time I think we should invite you to speak about the sadhis of the Jain community जी। and how you are encouraging them to progress. जी That is the important thing. थैंक यू मैम। Thank you, everybody, for all your good support. Now, Dr. Anupama, since Dr. Chandra is not here, would you please do the summing up for this cases and also overall summing up? And if there's anybody else who's been missed out and would like to say anything, please do it now. I think all the candidates have given their presentation and all the presentations were very nice. और तेज भाई शाह, नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार। आपने तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और आप तो ज्ञानी हैं जैन धर्म के, तो उस ढंग से आपने बहुत अच्छा सब कुछ विस्तृत बताया। बस 27 साल से यही काम कर रहा हूँ मैं। तो आपको बहुत, और महाराज साहब को भी हमारा वंदनामी बोलिएगा। जी जी बहुत अच्छा है, इस पे उनको पीएचडी अवश्य मिलेगी ही 21 तारीख को। थैंक यू मैम। तो ये मैडम मूस की ब्लेसिंग से आप सबको ये अपॉर्चुनिटी मिली, ये सब कार्य करने का एक प्लेटफॉर्म मिला और एक स्टडी करने का जी। एक लक्ष्य मिला जी कि हमें करना है। तो सबको आपको बहुत बहुत बधाई। और जैसे मैंने ये गाउन पहना है, ऐसे गाउन पहन के जी। आप सबको 21 तारीख को जरूर। अपनी डिग्री मिलेगी। होपफुली आप सब कन्वोकेशन में आएंगे। हाँ जी मैं नहीं आ पाऊंगी, लेकिन इंदौर सेंटर से हमारे एसोसिएट सेंटर है जी डॉक्टर घनश्याम ठाकुर, वो जी। अटेंड करेंगे प्रोग्राम जी। और मेरी तरफ से आपको सबको बधाई देंगे। बस congratulations and thank you madam. I think our session is successful and over, and I think even you liked all the presentations. Yes, very